बाण, भुसुंडी और परिधि ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं और तुम सौम्य और सौम्यता हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब का अपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपा देवी, कहीं भी सत असत स्वरूपा जो कुछ वस्तुएं वे इन सबकी शक्ति हो वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत के सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों से प्रशंसित हो। ये दोनों दूर असुर मधु और कैटभ, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान राक्षस असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुनी अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा का इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार वर्ण के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रम थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल वह युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना ही मैंने वर मांगा है। यहाँ किसी दूसरे वर से क्या लेना है? ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जलमग्न में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहाँ हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुने। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण मनमंत्र सार्वजनिक मनु मनमंत्र की कथा के अंतर्गत श्री देवी महात्म्य पंदु कैटभ नामक 12 अध्याय पूर्ण हुआ। सब जो जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी।